बहुत अहम है। जितनी लंबी कतार दिख रही होगी आपको, ये कतार बहुत कुछ कहती है। ये वोटरों की जो कतार है, महिलाओं की कतार है, पुरुषों की कतार है। और मैं बैरकपुर इलाके में मौजूद हूँ और थोड़ा सा अगर कह सकते हैं तो छाता लेके बेचारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। दादा, एक्साइटमेंट है पूरा वोट करने के लिए? हाँ हाँ हाँ। धूप वूप का कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो ठंडी ठंडा है, धूप नहीं है। हाँ, पूरा एक्साइटमेंट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना, अभी दिक्कत नहीं है कुछ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं चुनाव में वैसे? क्या मुद्दा था, ठीक ही है। हाँ। अच्छा है। हाँ, कहाँ बोले अंकल आप भी चुनाव में लाइन में है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई शर नहीं है सर। और कोई परेशानी, डर? नहीं 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 सर, कोई डर भय नहीं। महिलाएं, समीर में महिलाएं काफी खड़ी हैं लाइन में, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी मैम, आप लोग भी इलेक्शन के लिए चुनाव में लाइन में खड़े हैं, कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुद्दे हैं मैम जिसको लेके आप लोग वोट करना चाह रही हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं है। अच्छा मैम, आप लोग भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी नहीं, पहले भी दे चुके हैं। दे चुकी हैं? किस तरह के मुद्दे हैं, क्या जिसको लेके वोट कर रहे हैं लोग? कोई मुद्दा नहीं है, बस सब ठीक है। सब ठीक है। मैम, आप भी वोट करने जा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और क्या सोचा है? ये धूप लग रहा है, धूप में खड़े हैं। पंडाल लगाना चाहिए था। अच्छा, मतलब पंडाल को थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए था। कितना धूप लग रहा है, आदमी धूप में खड़ा होकर वोट दे समीर, रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, लाइन इतनी लंबी है कि देखिए आपको दूर से ही नजर आ रहे होंगे कि बहुत सारे वोटर जो हैं लाइन में हैं, यंगस्टर्स भी लाइन में लगे हुए हैं। कितना एक्साइटमेंट है वोट डालने के लिए आप लोगों में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, आधा घंटा ही हुआ। आधा घंटा हुआ है। और क्या इश्यूज है जिसको लेके वोट डालना चाहते हैं, कौन से मुद्दे हैं? फर्स्ट वोट है मेरा, इसीलिए एक्साइटमेंट है। अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मैम, आप लोग भी लाइन में लगे हैं, कितनी देर से हैं? लगभग 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। कितना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह सही से जी, कर रहे हैं? जी। और कोई परेशानी कुछ? किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कोई समझ नहीं। क्या issue देखिए, है कई जिसको फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो भी आज अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है कि भारी संख्या में वोटर्स वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथ के सामने कतारें लगी हुई हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी वोट डालने पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद भवानीपुर में, और ये तस्वीरें एक मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं वोटिंग से ठीक पहले। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने घर से निकली हुई हैं और कह रही हैं कि एक वोटर के तौर पर मैं जगह जगह जाऊंगी, हर पोलिंग बूथ पर जाऊंगी, निरीक्षण करूंगी। ये ममता बनर्जी का कहना है और वो बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं मनमानी करने का। कह रही हैं कि कल रात भी उनके कई नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो आज वो निरीक्षण करेंगी, अपनी कार में सवार हैं, जगह जगह पोलिंग बूथ पर जा रही हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान, और नेता विपक्ष फिलहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा में, और वो वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। उससे पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और अब पत्रकारों से वो बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, 142 सीटों का रण, मतदान का यह दूसरा चरण, और इस बार कहा जा सकता है कि वाकई कांटे की टक्कर, आर पार की जंग और आक्रामक बयानों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट फेज की वोटिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है और जो चुनावी बाण हैं वो चलाए जा रहे हैं। रविशंकर दत्ता के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। भवानीपुर में उस जगह पर, उस पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं जहां पर ममता बनर्जी को भी वोट देने के लिए आना है। ममता बनर्जी के तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। रवि कह रही हैं कि अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाऊंगी एक वोटर की तरह और निरीक्षण करूंगी। जहां पर आप मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है? शाम 4 बजे ही वो यहां पर वोट डालने के लिए आएंगी या पहले भी आ सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल करियर में शायद ये पहली बार है कि ममता बनर्जी कैंडिडेट के तौर पे हर बूथ पे जा रही है। इसका पहले जितने बार इलेक्शन हुए हैं, जब 2011 में भी जब इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी अपना घर से नहीं निकली थी, लेकिन इस बार पहली बार अपना पॉलिटिकल करियर में वो एक कैंडिडेट के तौर पे हर बूथ पे जा रही है और वहाँ पे निरीक्षण कर रहा है।
सब ठीक चल रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये है भवानीपुर कितना टफ फाइट है ममता बनर्जी की इस रवैये से पता चलता है, पहला। दूसरी बात यह है शुभेंदु अधिकारी जो निकले हैं कैंडिडेट के तौर पे निकले हैं, और कैंडिडेट के तौर पे निकलने के बाद वो हर बूथ पे जा रहा है, लेकिन उनका यहाँ पे वोट नहीं है। नंदीग्राम में वो वोट डालते हैं, यहाँ पे जो आए हैं अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है वो यहाँ से भी कैंडिडेट है। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, दोनों निकले हैं, अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं, दोनों का अलग मुद्दा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन पैदा हो गया कि ममता बनर्जी को अपना घर से सुबह निकल के हर बूथ पे जाना पड़ रहा है। उसका कारण SIR है, उसका कारण चुनाव आयोग है, और उसका कारण ये भी है भवानीपुर एक हाई टेंशन हाई वोल्टेज एपी सेंटर है इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव के, और इसीलिए वो मजबूर किए हैं ममता बनर्जी को घर से निकलने के लिए, जो अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। अच्छा, हमने रवि देखा, अगर हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो 2021 की बात की जाए तो 123 सीटें, इन 142 सीटों में से 123 सीटें हासिल हुई थी टीएमसी को और 18 सीटें बीजेपी के पास गई थी। 2016 का आंकड़ा अगर आप देखिए तो बीजेपी 0 थी और 125 सीटें हासिल हुई थी टीएमसी को। यानी 2016 से 2021 में जो टीएमसी के वोटर्स रहे इन 142 सीटों पर वो इंटैक्ट नजर आए, लेकिन बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई, 18 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। इस बार इन 142 सीटों के मद्देनजर जो बीजेपी की रणनीति रही उसे आप कैसे आंकेंगे, क्या आकलन करते हैं, और बीजेपी का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, यहाँ पे कितने सीट्स मिल सकते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं दो मुद्दा यहाँ पे कह सकता हूँ। एक मुद्दा है SIR, जिसके लिए बीजेपी को पक्ष में भी और विपक्ष दोनों तरफ से उनको इसका जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है वो झेलना पड़ेगा। दूसरा तरफ है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनके मुंह से जॉब, उन्नयन, फिर लोगों की परेशानी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होना, ये भी मुद्दा बन चुका है। और लेकिन मैं अभी तक जिन लोगों से बात किया है भवानीपुर इलाके में, या तो फिर आगे भी मैंने बात किया था मुर्शिदाबाद में, दो हिस्सों में बांट गए हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रहे हैं जो परिसेवा उनको मिल रहा है वो खुश है, लेकिन जो यंगस्टर्स है वो जॉब की बात उठा रहा है, वो डेवलपमेंट की बात उठा रहा है, वो करप्शन की बात उठा रहे हैं और अनएम्प्लॉय की बात उठा रहा है। अब इसके लिए वो देश के बात कर रहे हैं या राज्य के बात कर रहे हैं, ये वो खुल के कहना नहीं चाहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मधु कल्पिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, मधु कल्पिता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और उनसे हम बात करें उससे पहले देखिए ऊपर एक तस्वीरें, नई तस्वीरें आने लगी हैं। एक और मंदिर में दर्शन के लिए, पूजन के लिए पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पत्रकारों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनते हैं। तो अभी देखिए कुछ ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलेगा? तो क्या लग रहा है कि इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा? पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना किए सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। देखिए शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, कह रहे हैं सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। पहले फेज के जब चुनाव हो रहा था, मतदान हो रहा था, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि यह हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। और अब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। मधु कल्पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मधु, जरा आप बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी को हमने सुना, वो कह रही हैं कि एक वोटर के तौर पर मैं हर पोलिंग बूथ पर जाऊंगी, बीजेपी के लोगों पर गड़बड़ी का आरोप वो लगा रही हैं। क्या होता हुआ आप देख रही हैं, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी क्या?
अभी भी ममता बनर्जी इधर ही है। मैं मेरे साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं मैं उनको बोलूंगी दूर से दिखाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के कारण हम उधर नहीं दिखा सकते हैं। एकदम दूर से दिखा रही हूँ आपको, ममता बनर्जी इधर ही बैठे हैं। अभी जो एलिगेशन आया है कि एक टीएमसी के काउंसिलर है उनको थ्रेट दिया था कल रात को, इसीलिए ममता बनर्जी आज सुबह इलेक्शन के शुरू होने के बाद ही वो इधर आ गया है और आने के बाद इधर वो बैठे हैं अभी। और उन्होंने जो कहा है इस बार जो चुनाव हुआ, ये चुनाव के टाइम पे वो पूरे दिन बाहर ही रहेंगे, पूरे दिन वो बाहर ही रहेंगे, पूरे दिन वो पूरा इलेक्शन जो है वो देखेंगे। एक भी वोट ऐसा नहीं पड़ना चाहिए जिससे कोई गड़बड़ी हो सके, इसीलिए ममता बनर्जी आज मधु, मैं चाहूंगा आप वो तस्वीरें दिखाएं। ममता बनर्जी जो इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं, वो तस्वीरें जरा आप दिखाते रहें। उसके बाद ही वो इधर आ गए हैं। एकदम इधर पे जो उनका घर है, उनके घर के सामने वो बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि जिसने देखिए ममता बनर्जी, हाँ देखिए मैं वो तस्वीरें अभी नहीं इसीलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी ने पूरा इलाका घेर रखा है। उन्होंने कहा है कि कुछ देर बाद वो ये तस्वीर दिखाने के लिए अभी हम उधर नहीं जा सकते, इसलिए सिक्योरिटी के कारण हम बाहर से ही अभी कह रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी उधर पे जो कार्यकर्ता है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कल कितने लोग आए थे, कितने आदमी आए थे, कौन कौन लोगों ने थ्रेट दिया था, ये सारी बात वो क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद ही वो इधर आके फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो कहते नजर आ रहे हैं कि हर हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, इन चुनावों में जमकर हिंदू मुसलमान होता हुआ, ध्रुवीकरण होता हुआ भी हम देख रहे हैं। कैसे आप इस बयान को देखेंगे? एक छोटा सा आंकड़ा 2021 में जो लोक नीति का डेटा है वो ये कहता है कि 75% मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में गए थे। इस बार बीजेपी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है, जताने की कोशिश कर रही है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो पूरी तरह से उसके साथ है। देखिए समीर भाई, असली खेल ही यही है। 75% मुसलमान वोट करता है ममता बनर्जी को और एक बड़ी संख्या में हिंदू भी वोट करता है, क्योंकि हिंदू बहुल अभी भी है। और अगर न वोट करता तो ममता बनर्जी कैसे 3 बार से सत्ता में होती हैं, लगातार जीतती चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा कितना भी उठाएं, लेकिन अगर वो हिट नहीं करेगा लोगों को, अगर वो उनको थ्रेट के तौर पर नहीं दिखेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। 2021 के चुनाव में जिसको हम कहते हैं ना कि एक प्रयोग था जो सफल हुआ, लेकिन सफलता का जो एक जिसको कहते हैं ना कि मेजॉरिटी मार्क या एक नंबर जो चाहिए होता सरकार बने, उससे कहीं रह गए, 77 पे अटक गए। इस बार वो जो सफल प्रयोग 2021 का था उसको मैपिंग करके, और मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग की है इस बार बीजेपी ने। इस बार जो अमित शाह लंबे समय तक वहां रहे उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग, इंडिविजुअल मैपिंग जहां जहां मुश्किल है, और उसमें वो ये थ्रेट के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे कि ये जो घुसपैठिया है भले इसका वोटर लिस्ट में नाम कट जाए, अगर ये आपके अगल बगल है तो मुश्किल करेगा। और कमाल की बात ये है कि जो भद्र लोग कहा जाता है, जो मिडिल क्लास कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट शासन से सीधे सीधे ममता जी के साथ आ गया, उसको ये थ्रेट अब दिखने लगा है। और इसीलिए हम भले उसको कहें कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया है, लेकिन मुसलमान तो पहले भी ममता के साथ था। एक तरह से कहे पूरा कम्युनिस्ट मॉडल कि मुसलमान पूरी तरह से और उसके साथ आपको हिंदू वोट जुड़ता है। इस बार हिंदू मतदाताओं को एक करने के काम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही है। और जैसे एक चीज हम लोग कह रहे हैं ना कि हिंदू वोटर, बंगाली, नॉन बंगाली यानी गैर बंगाली और बंगाली, और मुस्लिम वोटर, जब गैर बंगाली और बंगाली को अलग अलग करके देखते हैं तो परिणाम ममता के पक्ष में जाता है। दोनों एक साथ जैसे ही जुड़ता है सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ठीक है गौतम दा, क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि इस बार सारे समीकरण जो हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक के जवाब में हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की जो बीजेपी ने कोशिश की वो रंग लाती हुई नजर आ रही? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 75% जो मुस्लिम मतदाता जो है, मुझे लग रहा है कि इस बार 90% भी मिलेगा ममता का। उसके पक्ष में वो भी एक ध्रुवीकरण हो रहा है। अगर हिंदू ध्रुवीकरण हो रहा है तो मुस्लिम वोट भी ध्रुवीकरण हो रहा है। उसका इसके लिए फायदा ममता बनर्जी को तो है। दूसरी बात है, आप जो सर्वे को बात किया, उसी सर्वे में दिखाई दिया कि हिंदू महिला वो ममता को वोट दिया। हाँ, तो मतलब महिला वोट बैंक इंटैक्ट रहा टीएमसी के साथ। अगर हिंदू महिला इस तरह बीजेपी की, जैसे शुभेंदु बोल रहा है, इस तरह का उसी के कारण अगर वो चेंज करता है तभी ये समीकरण गड़बड़ हो सकता है, अदर नहीं तो गड़बड़ नहीं हो सकता है। अदर ये दो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। टीवी 9
बांग्ला से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया शुभेंदु अधिकारी जो कि वोट डालने के लिए पहुंचने वाले हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की ये तस्वीरें जो कि वोट डालने पहुंचे हैं। नॉर्थ दमदम में बूथ नंबर 66 पर ईवीएम खराब होने की भी हालांकि खबर आ रही है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, शुभेंदु अधिकारी वोट डालने से पहले मंदिरों में दर्शन के लिए निकले हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और पत्रकारों से बात कर रहे हैं। गौतम दा कंप्लीट कर लें सर प्लीज। हाँ, तो इसलिए जो तस्वीरें भी है कि वही एक ध्रुवीकरण का कोशिश कर रहा है शुभेंदु अधिकारी सुबह से ही सारे हिंदू मंदिरों में जाके। तो इसलिए ताकि हिंदू मतदाता उसमें कुछ प्रभाव पड़ा है। मैंने भी देखा है कि जो पहले वामपंथी जो वोट मतदाता थे वो जो कलकत्ता और आसपास में रहते हैं उनका माइंडसेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। ध्रुवीकरण का कुछ इम्पैक्ट इस बार हुआ है, वो बात तो मानना पड़ेगा। इसलिए इसका कितना होगा वो तो नतीजा ही बता पाएगा। लेकिन इस जगह पे बहुत जगह पे इस चुनाव जहाँ पे हो रहा है, अब देखिए एक चीज भूलना नहीं चाहिए, करीब 22 लाख प्रवासी श्रमिक है बंगाल का, जिसमें बहुत सारे लोग इस कलकत्ता आसपास भी रहने वाले हैं। खास तौर पर आज जिस जगह पर चुनाव हो रहा है कुछ मतदाता ऐसे भी है जो गुजरात सूरत में काम करते हैं, वो भी आ चुके हैं। पहले खबर था कि तृणमूल शिकायत की थी कि स्पेशल ट्रेन लेके बीजेपी भाजपा ने सारे मतदाता को लेके आ रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी देखना। प्रवासी जैसे का प्रवासी श्रमिक जो है पूरा सब ममता का पक्ष में ऐसे नहीं है। इस बार ममता ने क्या किया, प्रवासी श्रमिकों के लिए 5,000 रुपया का एक भाता का इंतजाम किया है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेकार है, उसके लिए जो 1500 युवा साथी, वो एक कामयाब कुछ गरीब जो जनता है जो बेकार है उसके थोड़ा बहुत कुछ राहत हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं ये कितना असर डालते हुए नजर आते हैं बंगाल की सियासी जंग में। इस बार बंगाल की जनता भद्रलोक किसके संग ये पता चलेगा 4 मई को। और आज फाइनल राउंड जो है मतदान का वो चल रहा है।